ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसके आगे का हम देखते हैं। मान लो हमारे पास एक सर्कल है और उसका ये सेंटर है और मैं एक डायमीटर बना रहा हूँ ए। तो ए पर थीटा 0 है। अब मान लीजिए कोई पॉइंट पी है जो कि थीटा एंगल पर है, इसको हम पी की एंगुलर पोजीशन कहते हैं, वैसे उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं। तो हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी वो हम लिख रहे हैं, साइन थीटा इज वाई बाई आर। cos theta is x by r and tan theta is y upon x। ये हमारा नॉलेज है और इसके बेसिस पर मैं कुछ रिजल्ट निकाल रहा हूँ। सपोज P गोज टू ए, P ए के पास पहुँचता है तो थीटा अपने आप 0 हो जाता है, थीटा टेंस टू 0, और एकदम P ए पर पहुँच गया तो थीटा इज इक्वल टू 0। देन x जो ये है ओ एम, ए एक्स, तो m a के पास चले जाएगा तो x बिकम्स r, एंड जब p a पर पहुंचेगा तो इसका ये जो y है, y ये 0 बन जाएगा। तो मैं y टेंस टू 0 लिख देता हूँ। तो ऐसी स्थिति में साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर इज इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो वाई की जगह 0 करती, 0 बाई एक्स 0 हो गया। तो ये हमारी पहली पोजीशन है। अब मान लीजिए मैं P को इस तरफ खिसकाते खिसकाते B पर ले आता हूँ, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री बन जाता है। तो हम एक दूसरा डायग्राम बना रहे हैं, ये रहा, और ये पॉइंट B है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/2। तो ऐसी स्थिति में जब P B के पास चले जाएगा तो P टेंस टू B, थीटा बिकम्स π/2, π/2 मीन्स 90 डिग्री। तो उस स्थिति में x, याद रखिए P जब B के पास पहुंचा तो B पर x की वैल्यू 0 हो जाती है और y की वैल्यू ये r हो जाती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर इज इक्वल टू 0, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। एक्चुअली इन्फिनिटी का मतलब होता है इनडिटर्मिनेट, जिसकी वैल्यू हम डिसाइड ना कर सकें। ये थीटा इज इक्वल टू π/2 का मामला है, इक्वल टू साइन π/2। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस π/2, इसको लिख सकता हूँ टेन π/2। अब तीसरा केस ले रहे हैं जिसमें P को चलाते चलाते C पर ले आए तो C पर थीटा पाई होगा 180 डिग्री। तो एट C x इज इक्वल टू -r, एंड y इज इक्वल टू 0।
सी पर y 0 है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई इज इक्वल टू y बाई आर 0 हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई इज इक्वल टू एक्स बाई आर। ध्यान दीजिए माइनस आर है, एक्स माइनस आर है, तो माइनस आर बाई आर इज -1। और टेन थीटा इज इक्वल टू टेन पाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए हम डी पर आ जाते हैं। A, B, C, D. At D, theta is 3 pi by 2 या 270 डिग्री। तो at D थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस आर। तो अगर मैं ये सब्सटीट्यूशन करूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू y बाई आर इज इक्वल टू -1। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू x बाई आर इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम डी पर वैल्यू निकाल लिए। अब हम एक नया पॉइंट देखने जा रहे हैं कि क्या किसी पॉइंट को सिर्फ एक ही चक्कर कटवाया जा सकता है। तो इसका जवाब है नहीं। मान लीजिए हम एक सर्कल लेते हैं और ये उसका सेंटर है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, यहाँ C, ये D। तो मैंने आपको बताया यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 है, यहाँ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, यहाँ थीटा इज इक्वल टू पाई है, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 है। और जब पूरा एक चक्कर काट लिए, जिसको हम 360 डिग्री कहते हैं, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 2 पाई। अब मान लीजिए कोई ये पॉइंट P है जिसकी पोजीशन थीटा है। तो एक चक्कर काटने के बाद फिर मैं अगर और आगे बढ़ जाऊँ, मतलब A, B, C, D, A फिर P, तो इसका मतलब हम एक चक्कर काट लिए, 360 डिग्री एंगल ऑलरेडी बन गया या 2 पाई रेडियन बन गया। तो ऐसी स्थिति में अब जो एंगल आएगा ये थीटा ना होके थीटा प्लस 2 पाई होगा। और इसी तरीके से 2 पाई सब में जुड़ जाएंगे। तो इसको मैं दूसरा डायग्राम बना के बता रहा हूँ। यहाँ थीटा 0 है, यहाँ पाई बाई 2 है, ये पाई है, यहाँ 3 पाई बाई 2 है और यहाँ 2 पाई है। अब मैं एक चक्कर और आगे जा रहा हूँ तो यहाँ पर 2 पाई एंगल और बढ़ गया, तो ये हो गया 5 पाई बाई 2, यहाँ ये हो गया 3 पाई, माने पाई और 2 पाई मिला के।
यहाँ हो गया ये 7π/2 और ये हो गया 4π। अब मैं एक चक्कर और काट लूँ तो और एक 2π बढ़ गया, ये हो गया 9π/2, ये हो गया 5π, ये हो गया 11π/2, ये हो गया 6π। इसी तरीके से ये एंगल बढ़ते जाएंगे। और इधर में जब एंगल बढ़ता है तो हम कहेंगे एंगल इंक्रीज हो रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। लेकिन अगर हम उल्टा चलें, यहाँ ए पर थीटा 0 है। अब मान लीजिए हम इधर जाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसको हम निगेटिव डायरेक्शन कहते हैं और ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाती है। तो निगेटिव डायरेक्शन पे जाएं तो यहाँ से यहाँ पहुँचने पर ये एंगल -π/2 और यहाँ से यहाँ तक आ गए सी पर तो -π। अब मान लीजिए यहाँ बी पर आ गए तो -3π/2 और यहाँ आ गए तो -2π और इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव डायरेक्शन में भी एंगल बढ़ते हैं और निगेटिव डायरेक्शन में भी बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि कोई पॉइंट P है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो ये पहले जो एंगल थीटा था, एक चक्कर पूरा काटने पर 2π एंगल और बढ़ गया, तो ये बन गया थीटा प्लस 2π। फिर और एक चक्कर अगर और कट जाए तो ये हो जाएगा थीटा प्लस 4π। इस तरह से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेकिन अगर निगेटिव डायरेक्शन में जाएं, जैसे ये एंगल थीटा है, मान लीजिए मैं ऐसा जाता हूँ तो एक चक्कर काटने के बाद एक्चुअली ये -2π हो गया और यहाँ का एंगल हो जाएगा थीटा -2π। फिर और एक चक्कर काट लें तो ये हो जाएगा थीटा -4π। ऐसे हम एंगल को 2π कम करते जाएंगे। अब ध्यान देने की बात ये है, आफ्टर ईच रोटेशन we reach at same point, उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं हम। सो XY does not change। हम उसी पॉइंट पे पहुंच गए, इसका मतलब XY फिर से वही का वही हो गया। तो हम कहेंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, कॉस, एटसेट्रा अगेन बिकम सेम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि साइन थीटा और साइन थीटा में 2π ऐड कर दो वो, या साइन थीटा में 2π और एक 2π मिला के 4π ऐड कर दो वो सब सेम रहेंगे। और इसी तरीके से साइन थीटा इजिकल टू साइन थीटा -2π ये सेम रहेंगे। ये हमने साइन लिखा है सेम फॉर कॉस, टेन एटसेट्रा। मतलब कॉस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा प्लस 2π।
ये या कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 पाई। इस तरह से हम एंगल को 2 पाई ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो साइन, कॉस या टेन की वैल्यू नहीं बदलती। अब हम एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। मान लीजिए ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है। ये कोई पॉइंट P है थीटा एंगल पर, और ये दूसरा पॉइंट है Q। तो आप देख रहे हो इस P पर, इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया ये पॉइंट M, और इसी को आगे बढ़ा दिए। तो अगर ये K है तो ये निगेटिव डायरेक्शन में होने के कारण माइनस K हुआ, और ये H दोनों में सेम है। और P एंगल ऑफ P इज थीटा। अब एंगल ऑफ Q, ये इधर अपन आ रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंगल एट Q इज माइनस थीटा। हाँ, एक चीज़ जस्ट बताने के लिए कि Q पर अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलूँ तो यही ये हो जाएगा माइनस थीटा तो होगा ही, और थीटा माइनस 2 पाई, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने से 2 पाई को ऐड किए, एंटी क्लॉकवाइज जाने से ये माइनस थीटा प्लस 2 पाई, या 2 पाई माइनस थीटा हो गया। लेकिन अभी हम सिर्फ माइनस थीटा ले रहे हैं। तो एट P साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई आर इज इक्वल टू प्लस K अपॉन R। एट Q साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू y बाई आर इज इक्वल टू माइनस K अपॉन R इज इक्वल टू माइनस K बाई आर इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसका मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा। फिर एट P कॉस थीटा इज x बाई आर इज इक्वल टू h बाई आर। एट Q कॉस माइनस थीटा, क्योंकि Q की पोजीशन माइनस थीटा है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, x बाई आर। लेकिन अब x दोनों के लिए सेम है तो h ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि कॉज ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ प्लस थीटा। और इसी तरीके से हम ये भी दिखा सकते हैं कि टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन थीटा।